ओह, मैं कहाँ हूँ? मैं बाथटब में क्या कर रहा हूँ? और मैंने ये टक्स क्यों पहना है? ये तो मेरी शादी का टक्स है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? कदरा, कदरा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ रैमजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कदरिया, कदरिया, तुमने ये क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? ये क्या है? कदरिया, ये तुमने क्यों पहना है? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने टक्स क्यों पहने हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो मेरा ये हाल था। चलो बच्चों को देखते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा। मॉम, डैड, ये तो कैनन की आवाज है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पापा। बेटी तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हेलो मॉम। आपने ये रोबोट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? देखिए, हमें आपके पड़ोसियों ने बताया था कि एक आदमी आपके यार्ड में रोबोट के कपड़ों में पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर पयामी, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं। क्या ये निकाटी की आवाज थी? यहाँ मेरा दम घुट रहा था। निकाटी, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो गेम खेलकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ याद है। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो वीडियो गेम बहुत मजेदार था। मैं उसे वापस खेलना चाहता था और खेलते खेलते मैं काउच पर सो गया। काउच के अंदर? नहीं, मैं तो ऊपर ही सोया था, लेकिन पता नहीं मैं अंदर कैसे गया। क्या कहीं इस काउच ने मुझे खा लिया रैमजी। क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? साकिर बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम सुबह किस जगह उठे हो बेटा? मैं कहाँ उठा? क्या मतलब? मैं अपने कमरे में उठा, जैसे रोज उठता हूँ। और आपने ये सब क्या पहना है? हम सब इन अजीबोगरीब कपड़ों में अलग अलग जगहों पर जागे हैं। देखो अपने नाना को, वो रोबोट बन चुके हैं और मैं टक्स में हूँ। और मुझे काउच ने खा लिया था। रैमजी, हमारे घर में चोरी तो नहीं हुई? मॉम, अगर चोरी हुई होती तो घर का कोई ना कोई सामान तो गायब हुआ होता। सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कदरिए, हम फिर से वैसे ही जागे हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ। हेलो अगेन मॉम। गुड मॉर्निंग। सब लोग फिर से वैसे ही हैं? मैं कल रात यहाँ रुका था। तुम मुझ पर नाराज मत होना। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ रैमजे। मुझे सोचने दो। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। काश मेरे पास डम्पलिंग्स होते, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये किसी की बस की बात नहीं। हमने ये जिम्मा तो ले लिया, मगर नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो हम आसानी से पता लगा लेंगे रात को यहाँ हुआ क्या था। हाँ। 95। 95 का क्या मतलब निकाटी? वो तो नहीं पता, पर अच्छा लगा तो बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। हम आज भी उन्हीं कपड़ों में उठे हैं जिनमें कल उठे थे और परसों भी। चक्कर क्या है? हाँ, वहाँ कोई आ रहा है। देखो, कोई आ रहा है वहाँ पर। देखो देखो, वहाँ कोई है। ये तो साकिर है। तो क्या साकिर इस सबके पीछे है? यानी कि इसका मतलब कि काउच ने मुझे नहीं खाया। साकिर नींद में चल रहा है और शायद उसे वो सब कॉस्ट्यूम्स मिल गई होंगी जो हम पार्टी के लिए लाए थे। वो तो नींद में है। ये सब ऐसा नहीं चल सकता। हमें साकिर को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी ही। डॉक्टर के पास क्यों? इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पड़ोस पे एक साइंटिस्ट रहते हैं, हम उसे वहाँ ले जाएंगे। तुम यहाँ अपना कंजूसीपन मत दिखाओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। वहाँ उसे अच्छी देखभाल मिलेगी, वो सबका ध्यान रखेगा, तुम फिक्र मत करो। पेन्सटेकिंगली? इसका क्या मतलब है? ये रूस की कैपिटल है। बिल्कुल नहीं निकाटी, इसका मतलब है गुड केयर, जैसे मैं सबकी करता हूँ। अब तुम बस मेरे साथ अंदर चलो। हाँ, जैसे कि मैं सबकी करता हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ निकाटी, अंदर जाओ। ये कहाँ है? उम्मीद है इसने कोई अजीब इन्वेंशन ना की हो। ओए, तुम सब वहीं रुक जाओ। ये रहे साइंटिस्ट मिल गए। मैं अपने नए डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं इसकी शुरुआत तुमसे करूंगा मोटे हाथी। मुझसे बात कर रहा है?
तुम अभी चॉकलेट्स के बारे में सोच रहे हो, है ना? ओ, सही कहा। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने सच ही कहा है। आप दोनों प्लीज ये गेम खेलना बंद करें। देखिए साइंटिस्ट, इस बच्चे को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से इसे जरूरत है दवा और दुआ दोनों की। तुम फटे बांस की तरह गाना मत गाओ। हुप्पा हुप्पा। वैसे मैं अपने नए इन्वेंशन के लिए किसी को ढूंढ रहा था। अब तुम लोग मेरे सामने हो तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता हूँ। यहाँ बैठो और तुम दोनों इसके बिल्कुल सामने बैठो। तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये हेलमेट पहन लो, जल्दी से, जल्दी करो। अबे क्या कर रहे हो? इसे खाना नहीं है। मुझे लगा तुमने कहा कि हम सभी को इसे टेस्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस हेलमेट की वजह से तुम दोनों साकिर के दिमाग में पहुंच जाओगे और वहां जाकर ये पता लगा सकोगे कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इससे हम इसकी नींद में चलने की बीमारी का क्या करेंगे? अरे सब पता चल जाएगा। एक बार इसे पहनकर दिमाग में तो जाओ, मैं ड्रीम मॉनिटर में सब देख लूंगा। हो क्या बात है। साकिर प्लीज तुम मीठे और खाने के सपने देखना, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में जाओ। पर मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बनाना पुडिंग दूंगा। तुम अपना वादा निभाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। 1 2 3 और शुरू। वाह, क्या हम सच में साकिर के सपने में हैं रैमजी? हाँ, लगता है ऐसे ही है। हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी साकिर पूरी तरह सोया नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार जब वो सो जाएगा तो वहाँ सारी चीजें बदल जाएंगी। रैमजी, वहाँ देखो, ये तुम्हारी ही कार है ना? इरफान देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइवर है ना? अभी कार को भूल जाओ निकैटी, ये सब सपना है, असलियत नहीं है। ये सब भूल जाओ, ये सब बस सपनों में है, कुछ भी असली नहीं है। क्या ये सब हो क्या रहा है? तुम सपनों में हो या हम? तुम हमारे सपनों में हो बुद्धू। तुम पागल तो नहीं हो, तुम असल में हमारे सपनों में हो। माँ, रैमजी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके सपने में है। अरे अपने मकसद पर ध्यान दो। ये देखो कि चीजें कब बिगड़ती है और कौन बिगाड़ रहा है। रेमजी, अपने दोस्त को संभालो वरना वो असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाएगा। कौन क्या बिगाड़ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम भी सपना देख रहे हो और मैं भी सपना देख रहा हूँ तो असलियत क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रैमजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त अब असलियत नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है निकैटी? तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या हो गया है रैमजी, और ये सब क्या हो रहा है? वो सैक में सही रखना है, वो सैक देख लो। ओ नोदना मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा रेमजी। अगर हमें सब कुछ नॉर्मल करना है तो हमें स्क्रीन को ऑन रखते देखा, हम वापस आ गए, हम लोग वापस आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। मिस्टर साइंटिस्ट, अब हम क्या करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि सैडनेस से भरा पाइप कहाँ है। हाँ, ये यही है। मिल गया, ये रहा, हमने इसे ढूंढ लिया। हाँ, ये सही है। लेकिन ये पाइप बिल्कुल खाली है, इसे भरा होना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान नींद में तभी चलता है जब उसे कोई दुख होता है। लेकिन ये पाइप तो खाली है, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ हाँ, कोई और ही वजह होगी, क्योंकि मैंने कभी साकिर को दुखी नहीं देखा। कुछ और बात है। हाँ, देखो तो ये बेड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो साकिर का बेड है। ये तो डर लगने का पाइप है। हमें हमारी बीमारी की जड़ मिल गई, डर, यही है असली वजह। डर का पाइप तो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी साकिर डर के कारण नींद में चलता है। बिल्कुल सही कहा। अगर डर का पाइप इतना भरा हुआ है यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। साकिर को अंधेरे से डर लगता है, यही वजह है कि उसका डर वाला पाइप भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम इसे खाली कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम किसी और चीज को बढ़ाकर इसका असर कम कर सकते हो। तुम एक काम करो, करेज वाले पाइप को भर दो। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब भी हमारे सपनों में हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम बस यहाँ इस करेज पाइप को भरने आए हैं। हम भी इसके बाद चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम्हें वो लीड दिखाई दे रही है? तुम्हें उसे ऊपर करना होगा ताकि बॉल पाइप के अंदर जा सके। ओह, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो।
वैसे भी तुम सपने में ही हो ना? हाँ सही कहा, हम सपने में हैं। निकैटी कहाँ हो? हाँ यही हूँ, बोलो। हम अभी भी सपनों में हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सोचो अगर हम सपनों में ना हो और ये असलियत हो जो जीवन में हम जीते हैं और वो सपना हो। रैमजी तुम ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचो क्या हो अगर हम बाहर जाएं और हमें याद आए कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है कभी और बस ये सपना हो। रैमजी तुम्हारी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रैमजी तुमने मेरे साथ ही क्या किया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे, बस कुछ देर इंतजार करो। हमें इस लीड को खोलना है और तुम इसे कर सकते हो। शाबाश शाबाश, तुम लीड को खोलने की कोशिश करो। हाँ मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने पाइप को हिम्मत से, करेज से भर दिया। हुर्रे! तो अब ये सब खत्म हो गया ना? देखो तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं था, हमें और इंतजार करना होगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं रोज सुबह अजीब तरह से नहीं जागना चाहता। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो हमेशा वो तुम्हें मिल जाए। हाँ, मैं वो पाकर ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं ये करके ही रहूंगा। चलो। ओए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, मैं भी इसी एक्शन का वेट कर रहा था। मर्द को डर नहीं होता। मेरे बेटे को कोई नहीं डरा सकता। ये हुई ना बात, तुमने डर को हरा दिया, तुमने कर दिखाया रेमजी, तुमने कर दिखाया। कितना अजीब सपना देखा मैंने। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया रैमजी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमें अजीब कपड़े क्यों पहनाते थे? मुझे नहीं पता, मेरी क्रिएटिविटी मुझसे क्या कराती थी, नहीं पता। मॉम गुड मॉर्निंग। देखो आज कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। साकिर ने आज कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चले यहाँ से। रैमजी मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है, देखो ना। क्या हुआ? हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा मैं कार से जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं।
ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं, ये। ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुंचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुंचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती, ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुँचा सकता हूँ। तो बताओ तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो तुम कभी थकते ही नहीं, कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रेमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा। क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह! नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो। मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकाटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियां, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियां, ऑसम गेम। फलों के साथ दही। बच्चों खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मना पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ। और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। कैटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा? तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा, ये काम नहीं कर रहा है। इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा? बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो?
नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी 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 से ये कमरा खाली करो, बैठो मत। आज मेरे लिए खास दिन है, मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम अरे मजेदार यार, था, कैटरीना। तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर ये सकती मेरे थी? कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैटरिया, तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो, ये लो मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है। और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। नहीं, रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा, ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, उस सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करे? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। एक मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ, एकदम। वो कहाँ चले गए? हे, हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ। इस पापी पेट का सवाल है ना। देखो, आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह, ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी, ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई।
शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ बताइए दो। मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ, दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है, वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे, उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्यमय सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है, अब ये बताइए हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निकहटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है, इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो, हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो, आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता।
कूद जाओ मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो, शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, बस हो गया, शुक्रिया, अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं।